मूवी की शुरुआत स्टॉक होल्डर जेफरी से होती है, जो अपने बिजनेस में नुकसान ज़्यादा देख अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी वाइफ को मार देता है, जिससे जेफरी का अच्छा रिलेशन नहीं होता है। जेफरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर 3 साल विक्टोरिया 1 साल लिली को पुलिस के डर से भाग जाता है। गाड़ी में बैठकर विक्टोरिया बार बार सवाल करती है, जिस पर जेफरी गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है, गाड़ी बर्फ से फिसलकर नीचे गिर जाती है और इस समय विक्टोरिया का चश्मा भी टूट जाता है। और फिर वे जेफरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर केबिन में चला जाता है। तभी विक्टोरिया को केबिन में कुछ दिखाई देता है, लेकिन टूटे ग्लास की वजह से उसे सब ब्लर दिखाई देता है। और फिर विक्टोरिया लिली और जेफरी के साथ केबिन में चली जाती है। जेफरी खुद पर शूट करने लगता है, तभी वह अपनी दोनों बेटियों को भी मारने का विचार बनाता है और विक्टोरिया को पीछे मुड़कर देखने को कहता है। और जैसे ही वह शूट करने ही वाला होता है, मामा जेफरी पर हमला कर देती है। विक्टोरिया आग लगाकर लिली को लेकर साथ में बैठ जाती है। तभी मामा उन्हें कुछ बेरीज खाने को देती है ताकि उनकी भूख मिट सके। इसी तरह मामा का उन्हें वजूद भी दिखाई दे जाता है। 5 साल गुजरते हैं, तभी दूसरी तरफ मूवी में दिखाया जाता है कि जेफरी का भाई ल्यूकस, जो अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ रहता है, जो सालों से अपने भाई और अपनी नीस को ढूंढ रहा है। इसलिए ल्यूकस ने एक सर्च पार्टी बनाई है जो उन्हें ढूंढकर ला सके। उनमें से एक मेंबर ने पहाड़ी पर गाड़ी के निशान को फॉलो करते हुए केबिन तक पहुंच गया, जो उसे लिली विक्टोरिया तक ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल जानवर जैसे हो गए हैं। और वह शख्स जब लिली को देखता है, उसकी हिफाजत के लिए विक्टोरिया उसके आगे आ जाती है। वह शख्स उसे तसल्ली देकर उन्हें अपने साथ ले जाता है और ल्यूकस से मिलवाता है, जिस पर विक्टोरिया को पहले तो विश्वास नहीं होता है। जब वो ग्लास देता है, तब वो अपने फादर जेफरी समझकर उन्हें गले लगा लेती है। कोर्ट कस्टडी से डॉक्टर जेफरस नामी साइकियाट्रिस्ट की केयर में रखने के लिए ऑर्डर दिए, जबकि विक्टोरिया तो पहले से इंसानों के बीच में रह चुकी होती है, लेकिन लिली पूरी तरीके से जानवर हो गई है। साथ ही उनके मिलने की वजह से कस्टडी का केस भी शुरू हो जाता है। ल्यूकस या एना के साथ जाएंगे, जबकि एना बच्चों से हेट करती थी, या फिर विक्टोरिया की मदर साइड से आंट जिन के साथ। डॉक्टर जेफरस, जिसके अंचल में दोनों को बच्चों को रखा गया था, वो बच्चियों पर नज़र रख उनका केस को हल करने के लिए ल्यूकस की हिमाकत कर रहे थे, क्योंकि चीन बहुत दूर रह रही थी, जिससे कि जेफरस उनके साथ डील भी नहीं कर सकता था। ल्यूकस जेफरस की डील मान जाता है। ल्यूकस और एना बच्चों को लेकर उस घर में रहेंगे जहां जेफरस रहेंगे। बच्चों की कस्टडी ल्यूकस एना को मिलती है और वे उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं, जहां दोनों को एक ही रूम में रखते हैं, जहां मामा का वजूद ब्लैक कांट मोड के ज़रिए दिखाई देता है। मामा केबिन से घर तक का एक होल बनाकर मौत बनकर आ ही जाती है और विक्टोरिया लिली के साथ खेलती है। अब एना के ख्वाबों और विक्टोरिया के डॉक्टर से मामा की पूरी कहानी पता चलती है, जो कि मामा का नाम इदित था, जो 1800 में साइलेंट मेंटल पेशेंट के तौर पर रहा करती थी। एक दिन वो वहाँ से भाग गई थी। उसने नर्स को मारकर अपना बच्चा ले लिया था। वो वहाँ से भागती हुई तो निकल आई, लेकिन उसे पहाड़ी से भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। उसने एक झील में छलांग लगा दी, जिससे उसका बच्चा एक साँक में फंस गया और मर गया। वो बहुत दुखी हुई और दूसरी दुनिया में नहीं गई। इसी दुनिया में वो अपना बच्चा बरसों तक ढूंढती रही। तभी उसे विक्टोरिया और लिली मिले, जिसने उन्हें अपना बच्चा मान लिया। लेकिन विक्टोरिया ने जो बताया होता है, मामा कभी भी दिखना पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उसके ग्लास उतरवा कर ही उसके सामने आती है। एक तरफ जहां एना को मामा दिख चुकी है, दूसरी तरफ ल्यूकस को सीढ़ियों से धक्का देती है। तभी ल्यूकस कोमा में चला जाता है
बच्चों की जिम्मेदारी ऐना पर डल जाती है। ऐना पहले तो बहुत परेशान रहती है, फिर भी उसकी विक्टोरिया से दोस्ती होने लगती है और विक्टोरिया को नॉर्मल इंसान बना देती है। विक्टोरिया ऐना को मामा से ज़्यादा पसंद करने लगती है, जबकि लिली मामा से वफादार होते हुए उसके साथ मसरूफ़ रहती है। उधर डेनिफल विक्टोरिया की बात सुनकर इदित के बारे में इंफॉर्मेशन पर रिसर्च करने लगते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ असाइलम केबिन वहाँ मौजूद है, जहाँ इदित नाम का पेशेंट थी, इसलिए वह केबिन में जाता है। तभी मामा अटैक करके उसे मार देती है। इसी तरफ लिली मामा का वेट करते हुए पूरी रात बाहर सोकर गुजार देती है। ऐना उसे अंदर लाती है और उसे प्यार करती है और वो ऐना भी उसे पसंद करने लगती है, जिससे विक्टोरिया डरती है क्योंकि यह सब मामा को पसंद नहीं था। इसी तरह ज़िंदगी चलते हुए एक दिन जिन घर पर बच्चों को चेक करने आती है तो उसे लिली के मुंह पर खेलने की वजह से लगी चोट देखकर ऐना पर इल्ज़ाम लगाती है कि वह उन्हें मारती है, लेकिन ऐना इनकारती है, जिस पर जिन चली जाती है पर उन पर नज़र रखने को कहती है। उधर ल्यूकस कोमा में देखता है कि जेफरी केबिन की ओर ले जाने का इशारा करता है और अपने बच्चों को बचाने को कह रहा होता है, जिस पर ल्यूकस की आँख खुल जाती है और ख्वाब में देखी जगह पर वह जाकर देखता है तो वहाँ वो सभी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उसने ख्वाब में देखी होती हैं। ल्यूकस वुड्स की ओर निकलता है। दूसरी तरफ ऐना ड्रेफर्स से मिलने उनके ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि वह वहाँ नहीं है, पर मामा की सारी रिसर्च वहाँ मिलती हैं और विक्टोरिया की वीडियो बनाकर बुक लिखना चाहता था ताकि वह फेमस हो सके। वो वहाँ सब लेकर जा ही रही होती तभी मामा आकर ऐना और विक्टोरिया दोनों पर हमला कर देती है। दोनों सामने लड़ने की तो कोशिश करती हैं लेकिन नाकाम होती हैं। ऐना बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ आवाज़ सुनकर चिन आ जाती है। उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके विक्टोरिया को मामा अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब होश आता है वहाँ कोर्स की तरफ जाती है क्योंकि उसे पता होता है मामा उसे केबिन ही ले गई होगी। वुड्स में ऐना को ल्यूकस मिलता है जिसे वह अपनी पूरी कहानी बताती है। ल्यूकस भी उसे अपने ख्वाब के बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों केबिन जाते हैं जहाँ उन्हें जिन की बॉडी मिलती है, लेकिन मामा नहीं मिलती। तभी ऐना लेक की तरफ देखती है तथा इथिन ने जहाँ जंप किया था वहीं पर ल्यूकस को लेकर ऐना जाती है, जहाँ मामा बच्चियों को लेकर जंप करने ही वाली होती है, मगर ऐना ल्यूकस उन्हें पकड़ लेते हैं, जिस पर मामा ऐना ल्यूकस पर हमला करती है। ऐना मामा को तुरंत अपने बच्चे की कसम देती है। मामा इदित में बदलकर रोने लगती है। तभी ऐना ल्यूकस दोनों बच्चों को लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी लिली ने मामा को आवाज़ दे दी और मामा ने ल्यूकस पर हमला कर दिया और विक्टोरिया का हाथ पकड़कर मामा चलने लगती है तो विक्टोरिया उसके साथ जाने को मना करती है, जिससे मामा को बहुत गुस्सा और दुखी हो जाती है और लिली को लेकर जंप कर देती है। मौत साग से टकराकर बटरफ्लाई बन जाती है, जिसमें एक रोते हुए विक्टोरिया के हाथ पर बैठ जाती है। विक्टोरिया उसे लिली समझती है।